हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। दोस्तों ये कहानी कब्रिस्तान की कहानी है। आइए इस कहानी को हम सुनते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये कहानी राजेश यादव जी का है जो उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए ये कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों ये कहानी लगभग 2003 की होगी। मैं तब लगभग 20 साल का था। गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आया था। हमारा गांव गाजीपुर के पास एक छोटा सा कस्बे के पास है। गांव के पास ही एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान है जिसे लोग सफेद साहब के मजार के नाम से भी जानते हैं। गांव में एक मान्यता थी कि उस कब्रिस्तान के पास सूरज ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए। कहा जाता था कि वहां किसी अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती रहती है जो मरने के बाद भी चैन नहीं पाई। कई लोगों ने रात में वहां किसी को घूमते देखा था, सफेद कपड़ों में, बिना पैरों के। एक शाम को हम दोस्त बैठे थे, मैं, अजीत, रवि और संजू। बातों बातों में मस्ती चल रही थी। अचानक बात कब्रिस्तान की निकल आई। अजीत बोला, कौन मर्द है जो रात को वहां जाकर 10 मिनट खड़ा रह सके? मैंने हंसते हुए कहा, इतनी भी डर नहीं है मुझे भूत प्रेत से, मैं चला जाऊंगा। शर्त लगी, अगर मैं जाकर वापस आ गया तो मुझे सबको 100-100 रुपए देने होंगे। अगर नहीं गया या डर के मारे भाग गया तो मुझे सबको चाय समोसा खिलाना होगा। रात के करीबन 11 बज रहे होंगे। मैं एक टॉर्च लेकर चल पड़ा था। मन में थोड़ा सा डर था पर मैं दिखाना नहीं चाहता था। जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक हवा महसूस हुई। जून का महीना था फिर भी लेकिन हवा इतनी ठंडी थी। पेड़ों के सरसराहट और झिंगुरों की आवाज के बीच माहौल और भी डरावना लगने लगा। मैं कब्रों के पास पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अपने मोबाइल से टाइम देख रहा था। अभी भी घड़ी में सिर्फ 11:10 हो रहे थे और तभी मेरे सामने एक हल्की सी परछाई सी दिखी। लगा जैसे कोई सफेद साड़ी में पेड़ के पीछे से मुझे झांक रहा हो। मेरी सांसें थम गई थी। मैंने टार्च उस दिशा में घुमाई लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। मैंने खुद को संभाला और वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक एक झटका सा लगा। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल में भी नेटवर्क चला गया था और फिर भी किसी ने मुझसे पीछे से धीरे से कहा, राजेश। मैं पसीने से भीग गया था। मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं बहुत ज्यादा ही डर चुका था। मैं वहां खड़ा रहने लायक भी नहीं था। मैंने दौड़ लगाई और सीधा गांव की ओर भागा। जैसे तैसे दोस्तों तक पहुंचा। वे मुझे देखकर हंस रहे थे पर जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा सब चुप हो गए। अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे बुखार, सिर दर्द। दादी ने कहा, कहीं तू बाहर से कुछ लेकर तो नहीं आया है? उन्होंने नींबू, मिर्च और धूप दिखाकर झाड़ा। 3 दिन बाद ठीक हुआ था मैं आज भी नहीं कह सकता कि वो सब क्या था, डर, कोई भ्रम या कुछ और, पर इतना जरूर मानता हूं कि कुछ जगह होती है जहां हमें आकर नहीं जाना चाहिए। वहां की ऊर्जा अलग होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो।